दोस्तों सर्किट में एसएमडी एलईडी को किस तरीके से लगाया और निकाला जाता है, इस टॉपिक पर मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। बहुत लोग की कमेंट्स इसमें आ रही थी या बहुत लोगों की डिमांड थी, तो फाइनली वो वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सर्किट में बहुत सारे एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको निकालना लगाना थोड़ा सा आसान तो होता ही है, काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल भी होता है। लेकिन जो एक एलईडी होती है उसको लगाना या निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लगाते समय थोड़ा सा भी ओवरहीट हो जाए तो ये पिघल जाती है, या फिर निकालते समय थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाए तो ये टूट जाती है। तो जो हमारे भाई हैं जो सीख रहे हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। तो इस बोर्ड में देखिए छोटी छोटी एलईडी लगी है, काफ़ी लोग उसको मॉडिफिकेशन वगैरह का काम करते हैं। उनके लिए दिक्कत कब होती है, जब इसको निकालते हैं या फिर लगाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या होती है। अब जैसे इसमें रेड कलर की एलईडी लगी है, उसको रिप्लेस करना है, अदर कलर लगाना है, तो किस तरीके से निकाल के लगाना है वो बता दो। सबसे पहले मैं चेक करने का तरीका बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं इसको चेक कैसे करते हैं। आपके पास कोई सा भी मल्टीमीटर हो, उसको आप डायोड मोड पे रखिएगा। इसको देखिए, इसमें मैंने डायोड मोड सेट किया। डायोड मोड पर रखने पर मल्टीमीटर से कुछ वोल्टेज निकलती है, जो कि यहाँ पर इसको चेक करने के लिए एनफ होती है। ये 3 वोल्ट से ऑपरेटेड एलईडी होती हैं। इनको आप 3 वोल्ट से ऑपरेट करके चेक कर सकते हैं, या मल्टीमीटर से भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब देखिए एलईडी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैथोड एनोड इसलिए कहा क्योंकि ये डायोड का ही एक रूप है। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड उसको कहा जाता है। अच्छा, डायोड कितने टाइप के होते हैं अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने वैसे एक स्पेशली वीडियो बनाया, जाके उसको आप देख सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी लोग नए जुड़े, हम देखना चाहते हैं। और कैसी हमारी वीडियोज आपको लग रही हैं ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए एलईडी के 2 टर्मिनल्स हैं। सबसे पहले इसको चेक करने का आपको तरीका बताता हूँ। डायोड मोड पे रखना है, उसके बाद 2 टर्मिनल्स आपको इस तरीके से टच करने हैं। देखिए, अगर एलईडी एक तरफ से जल रही है तो ये बिल्कुल ओके है, दूसरी तरफ से नहीं जलेगी क्योंकि ये प्लस माइनस इसको यहाँ से मिल रहा है। तो ये देखिए, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये इस तरफ का है। सपोज एलईडी दोनों तरफ से नहीं जलती है, या कहीं से भी चेक करने पर नहीं जल रही है, वो आपकी एलईडी खराब है। और जैसे हमने कुछ एलईडीज निकाली हैं, वो तो अदर में कभी काम था तो उसको निकाल के अलग करी है। तो इसमें देखिए ये एलईडी जल रही है। तो इस तरीके से चेक करने की जो प्रोसेस है, इसको इस तरीके से, सपोज कोई एलईडी नहीं जल रही उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर कोई एलईडी की आपको जरूरत पड़ी तो इसको सेफली निकालना कैसे है चलिए बताता हूँ। अब देखिए, आपके पास प्रोफेशनल टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपको अच्छी तरीके से साफ काम करना है तो प्रोफेशनल टूल्स में आपको क्या क्या लेना है। जो सोल्डरिंग आयरन है उसकी बिट आपको थोड़ा सा पतली ही लेनी है, क्योंकि ये बिट जो है इसको निकालने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। और देखिए, अगर बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में और अच्छा आपको काम करना है तो आपको ये देखिए, मैं देखिए पहले बताऊं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मैं टूल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सोल्डरिंग पेस्ट है, लिक्विड सोल्डरिंग पेस्ट, और ये फ्लक्स है, फ्लक्स पेस्ट। ये अच्छी क्वालिटी के हैं। हालांकि आप लोग के पास जब आप काम शुरू कर रहे हैं तो इस तरीके के आप थोड़ा सा कम प्राइस में भी लेते होंगे, लेकिन इससे बेहतर काम इससे होता है। एक बार लेंगे तो बहुत टाइम तक ये काम करता है। आपको किसी भी कंपनी का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीके का लेंगे तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। अब देखिए, ये फालतू की बातें नहीं थी, ये थोड़ा सा काम की बातें थी। ठीक है, इसलिए मैंने बताई आपको। अब मेरे पास यहाँ पर इसको निकालने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके, एक तो 2 आपको सोल्डरिंग आयरन लेने हैं जिनकी बिट आपको बहुत ही पतली रखनी है। अब सेफली निकालना है तो दो तरीके बताऊंगा, एक तो ये और एक दूसरा तरीका। सबसे पहले आपको मैं 2 तरीके में से सबसे पहला तरीका, जो कि एक ही सोल्डरिंग आयरन से आपको करना है। टेम्परेचर आपको देखिए, सबसे पहले बात, जब एलईडी का आप निकालने का काम कर रहे हो तो टेम्परेचर आपको कम से कम रखना है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर एलईडी को खराब कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पेस्ट अप्लाई करना है। जूम कर लेता हूँ। अच्छा, पेस्ट अप्लाई करना है आपको, किसी भी एलईडी को निकालना है तो उसमें आपको पेस्ट इस तरीके से अप्लाई करना है। पेस्ट क्या है, जो इसके पॉइंट्स हैं उसको पिघलाने में या मेल्ट करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। अब एक, हाँ, ट्वीजर या चिमटी की जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी लेनी है, ताकि जो पकड़ है वो अच्छी बन सके। ट्वीजर की क्वालिटी अच्छी लेनी है, एंगल ले लीजिए, नॉर्मल ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए। अब यहाँ पर निकालने की जो प्रोसेस है उसको आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो तरीका ये है कि आपको एलईडी को फटाफट से दोनों तरफ से इस तरीके से हीट रखना है। देखिए, जैसे एक टर्मिनल आपने हीट किया, इस तरीके से एक टर्मिनल हीट किया, और इस तरीके से हीट किया, और दोनों तरफ से हीट करते हुए करना है। अच्छा, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि इस तरीके जो आप काम करें तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इधर से उधर तक मूव करने तक, सॉरी ब्लर हो गया, तो इस तरीके से मूव करने तक वो ठंडा न हो जाए वो टर्मिनल, इसीलिए यहाँ पर आपको टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। अब इस तरीके से मूव करते रहेंगे तो दोनों जब टर्मिनल इस तरीके से पिघलेंगे तो हटा देना हल्का सा। अब काफ़ी लोग निकालते कैसे, काफ़ी लोगों का जो तरीका है वो भी बता देता हूँ। जो लोग, काफ़ी लोग निकालते हैं
इस तरीके से पिघलाएंगे और इस तरीके से एलईडी को एक तरफ से उठा देते हैं। ये देखिए उठ गई। ये तरीका देखिए, ये तरीका होने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें एक तरफ का है ना, एलईडी का एक तरफ का ये जो टर्मिनल है वो टूट जाता है। तो ये जो तरीका है वो सेफ नहीं है। सेफ तरीके के लिए आपको यहाँ पर देखिए, मैं सडनली आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे इसकी बिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आयरन की बिट है वो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। इसके लिए मुझे कॉपर की इसी शेप में बिट लगानी पड़ेगी। तो कॉपर की बिट अच्छा परफॉर्म करती है, बट वो जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन कॉपर की बिट से ही मैं यहाँ पर इसको निकालने की प्रोसेस करूंगा। तो यहाँ पर मैंने फिक्स कर दी है कॉपर की बिट। बिट के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी अनदर वीडियोस को देख सकते हैं। बिट की क्वालिटी भी मैटर करती है काम करने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से मूव करेंगे। देखिए इस तरीके से कर लिया, और मूव करते ना सडनली ये देखिए इस तरीके से आप मूव करते रहेंगे तो क्या होगा, एलईडी एक तरफ से पिघल जाएगी। ये देखिए फटाफट ये काम करना है। इसके लिए आपको स्पीड आपको अच्छी चाहिए दोनों टर्मिनल्स को पिघलाने के लिए। ये जो है ये तरीका भाई, इसके लिए आपको भाई प्रोफेशनल होना पड़ेगा। बट जो अच्छा तरीका है वो भी अभी आपको बताऊंगा, जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका होने वाला है। लेकिन तरीके तो मैंने सारे बता दिए, एक तरफ से एलईडी को उठाने वाला तरीका भी बता दिया आपको एक तरफ से। और ये देखिए अब सडनली ये निकल के देखिए इस तरीके से आ गया है। तो ये जो तरीका है इसके लिए आपको थोड़ा सा हैंड स्किल अच्छी रखनी पड़ेगी। दो तरीके तो बता दिए मैंने, एक तरफ से एलईडी को उठा के वो कर लेना है ये वाला तरीका, बट ये सेफ नहीं है। इससे इसका टर्मिनल काफी बार टूट जाते हैं। वैसे जो प्रोफेशनल है उनके लिए ठीक है। अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ ये एलईडी सही सलामत निकली कि नहीं करके। आप देख सकते हैं एलईडी सही सलामत यहाँ पर निकल गई है। अच्छा, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जो कि मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका होने वाला है। इसके लिए आपको एक सेकेंड अप्लाई कर लेता हूँ दोनों तरफ को। अब देखिए सबसे बेस्ट तरीका मुझे क्या लगता है कि दो आयरन होना इसके लिए जरूरी है। अब काम कर रहे तो भाई आयरन तो दो लेने पड़ेंगे। अब इसके लिए देखिए सबसे क्या करना है, दोनों आयरन को इस तरीके से देखिए इस तरीके से लगाना है, और देखिए कुछ ही सेकेंड्स में निकल के इजीली आ गया। दोनों टर्मिनल को पिघलाइए, इसको साइड कर दीजिएगा बस। टेम्परेचर आपको कम से कम रखना है, इतना टेम्परेचर इतना रखना है कि सिर्फ एलईडी का ही टर्मिनल यहाँ पर है ना बिजली, एलईडी खराब ना हो। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो जो एलईडी है वो आपकी ओवर हीट होके खराब हो जाएगी। अब इसको हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं, जो हमने एलईडी निकाली क्या वो सही सलामत निकली कि नहीं वो आप देख सकते हैं। अब इसको लगाने का तरीका अब निकाल तो दिया है। अब इसको किसी अदर बोर्ड में आप लगा रहे हैं, पहले इसका मैं प्लस माइनस चेक कर लेता हूँ। प्लस माइनस इसका ये है, तो ये प्लस टर्मिनल है। तो चेक करके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वहां पर चेक कर लेना वोल्टेज कहाँ पे प्लस आ रही कहाँ पे माइनस। तो इसको लगाने के लिए देखिए सीधा सा इसको पकड़िए, इसकी जगह पे रखिए। अच्छा, सीधे आपको और बेटर आपको परफॉर्म करना है यहाँ पे, तो इस तरीके से लिक्विड सोल्डरिंग को अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा जूम और करना चाहूंगा। अब देखिए मेरी वीडियोस थोड़ा सा लंबी होती है, माफ कीजिएगा, लेकिन जो भी चीजें बताता हूँ बड़ी डिटेल से बताने की आपको कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा फिक्स हो गया। अब इसको साफ कीजिए और इसके ऊपर एलईडी को रखिए। एलईडी को रखने के बाद देखिए ये टर्मिनल इस तरह पे हमने सोल्डरिंग करा, और ये हल्का सा उधर टच करना है बस। ये ऑटोमेटिकली सेफ तरीके से सोल्डरिंग हो जाएगा। देखो शायद आपको दिख गया होगा, सोल्डरिंग हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपको एलईडी बल्ब के अंदर जो एलईडी है उनको कैसे निकालना है वो बताता हूँ। जो लोग भाई इसी खातिर आ रहे हैं थंबनेल में देखकर, तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ। जिनको मीटर की जानकारी होगी वो लोग कर सकते हैं। अभी इस प्लेट को हम बाहर निकालेंगे, और इसकी एलईडीज को हम निकालना कैसे है चलिए बताता हूँ। इस प्लेट को हम बाहर निकालने के बाद इसको हम पकड़ेंगे किसी प्लायर की हेल्प से। चलिए एक और तरीका है, प्लायर से नहीं पकड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको पकड़ लीजिए, या किसी स्टैंड बना लीजिए। इसका एक जो स्टैंड होता है वो बना लीजिए। मेरे पास स्टैंड फिलहाल अभी नहीं है, तो इसी में आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने स्टैंड ही समझ लीजिए बना लिया है एक जुगाड़। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद आयरन को लेना है, इसका टेम्परेचर आपने भाई मैक्सिमम रख लेना है इसका टेम्परेचर। और जिस एलईडी को आपने निकालना है उसके जस्ट नीचे, जैसे एलईडी मुझे लगता है कि सही है, उसके नीचे जस्ट आयरन को इस तरीके से रख लेना है। और हो सके तो आयरन के ऊपर थोड़ा सा आपको ये देखिए सोल्डरिंग अप्लाई कर लेना है। ये जो दो तीन तरीके हैं, ये पहला एक तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तरीका, बहुत सारे तरीके हैं वैसे निकालने के। देखिए जैसे आप इसको हीट करेंगे नीचे से तो एलईडी अपनी जगह छोड़ना शुरू कर रही है। जिस जिस एलईडी को चाहे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको मैंने निकाल दिया। अभी एक तरीका ये तो आयरन वाला है, दूसरा तरीका आपको आयरन की जरूरत नहीं है। लाइटर लीजिए, नीचे से हीट करिए।
नीचे से हीट करिए, इसको इस तरीके से फैलाइए। इसमें क्या होगा कि भाई आपको हीट को स्टेबल नहीं रखना, वरना भाई गड़बड़ हो जाएगी। देखिए निकल गया, ये है एलईडी। अभी तो ये सेट हो गया, बाकी जो जो पिघल रहे थे वो निकल रहे थे इस तरीके से। बिल्कुल फ्रेश एलईडी निकलेगी, ये खराब नहीं होगी। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हीट था, हाथ में लग गया मेरे भाई। अब दिखाता हूँ आपको एलईडी कहीं पे कटी फटी तो नहीं है ना, आप यहाँ पर सेफली देख सकते हैं, इसके टर्मिनल्स देख सकते हैं। ये भाई 9 वोल्ट वाली एलईडी है, ये मल्टीमीटर से चेक नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पर चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी आपको पता होगा कि हमारी जो वीडियोज होती हैं वो क्लियरली हम आपको समझाते बताते हैं। वीडियो कैसे लगी, तरीका कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए।